हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के बारे में। मुझे पता है कि ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है और हम में से काफ़ी लोग एसआईपी कर भी रहे हैं और इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं। बट तब पर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो पे प्लीज़ बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के ज़रिए एसआईपी के कुछ बेसिक एडवांटेजेस के बारे में आपके बताऊंगा। शायद वो समझ के और सुन के और समझ के अगर आप करेंगे एसआईपी को, तो एसआईपी आपके लाइफ में काफी यूजफुल चीज हो सकता है। ये आपके फिनेंशियल लाइबिलिटीज को पूरा करने में काफी बड़ा मददगार साबित हो सकता है। बस थोड़ी समझने की जरूरत है। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो में। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ, और इसका जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये होता क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करते हैं कि मैं एक एसआईपी कर रहा हूँ से 10,000 रुपीज का। तो मैं कोई पोर्टफोलियो में एसआईपी कर रहा हूँ 10,000 रुपीज का। तो अगर मैं 10,000 रुपीज का एसआईपी 5 ईयर्स के लिए करता हूँ, और अगर मेरा पोर्टफोलियो 12% से ग्रो करता है, तो आफ्टर 5 ईयर्स मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 6 lakhs होगा। और 12% से अगर पोर्टफोलियो ग्रो करता है, तो मेरा जो वैल्यू होगा उस समय का, वो आफ्टर 5 ईयर्स अराउंड 8 लाख के आसपास होगा। तो इन जनरल हम क्या करते हैं, हमें 8 लाख भी अच्छा अमाउंट है, 8 लाख छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है। हम कुछ ना कुछ कारण से उसको विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं यही 10,000 के एसआईपी और 5 ईयर्स चला देता हूं, मतलब 10 ईयर्स के लिए अगर करता हूं, तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 12 lakhs होगा, और उसका वैल्यू अराउंड 22 lakhs के करीब होगा। मतलब अगर मैं 5 ईयर्स का एसआईपी करता हूं, तो मेरा कॉर्पस बन रहा है 8 lakhs का। और अगर मैं वही एसआईपी को और 5 ईयर्स कंटिन्यू कर देता हूं, तो मैं बिकॉज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ये 22 लाख का कॉर्पस हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं और 5 ईयर्स ऐड कर दूं, से मैं रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूं, मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ कॉर्पस तैयार कर रहा हूं, और मैंने और 5 ईयर्स के लिए 10,000 ही शुरू किया और वो कंटिन्यू कर रहा हूं, तो मेरा टोटल 15 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट कितना होगा ना, 18 lakhs। और 15 ईयर्स के बाद जो मेरा कॉर्पस तैयार होगा वो अराउंड 47 lakhs के आसपास अमाउंट तैयार होगा। तो मतलब पहले 5 ईयर्स में सिर्फ 8 lakhs का कॉर्पस था, और 15 ईयर्स में अगर मैं चालू कर कंटिन्यू करता हूं अगर वो एसआईपी को, तो मेरा कॉर्पस तैयार हो जाएगा 47 lakhs। और 15 ईयर्स में मैं सिर्फ 18 lakhs का मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। 18 lakhs और 47 lakhs, इतना गैप ये हो क्यों रहा है? ये एक्चुअली यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा। मतलब ये बेहतरीन काम करता है लॉन्ग टर्म में, और एसआईपी का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और बट ये वीडियो बनाने का पीछे मेरा कारण ही है कि लोग इतने लंबे समय तक एसआईपी नहीं चलाते हैं। अगर कोई चला देना, तो लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत मददगार साबित हो सकता है, काफी बड़ा अमाउंट तैयार कर सकता है, आपके फिनेंशियल लाइफ को काफी इजी कर सकती है। बस पेशेंटली अगर हम एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करें तो। हाल ही में मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो कि पिछले 10 साल से एसआईपी कर रहे हैं, 8 साल 10 साल से एसआईपी कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, काफी लोगों ने तो घर खरीदा है इस रैली पे। आज मार्केट सेंसेक्स इज अराउंड 57-58,000 के बीच ट्रेड कर रहा है, और इसमें काफी लोगों ने अपना घर का ईएमआई लोन कंप्लीट किया है सिर्फ प्रॉफिट बुक करके। काफी लोगों ने घर बनाया है, गाड़ी खरीदी है, ये सब सिर्फ एसआईपी के प्रॉफिट बुक करके लोगों ने ये चीज किया है। इतना पावरफुल है ये चीज। और एसआईपी तो अपना जो है रेट, जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो करेगी, वो मार्केट लिंक रहता है म्यूचुअल फंड में। लेकिन बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये जितने लंबे समय के लिए चला है, कॉर्पस उतना बढ़ता गया है। ये है एक्चुअल एसआईपी का बेनिफिट्स। बेनिफिट्स नंबर 2, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये क्या है?
हम जब एसआईपी की बात करते हैं तो इन जनरली एसआईपी म्यूचुअल फंड में ही होता है, और म्यूचुअल फंड एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। मार्केट लिंक का मतलब जो इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वोलेटिलिटी। मार्केट में अगर आपका पैसा लग रहा है तो अप डाउन होगा, वोलेटिलिटी होगा, लेकिन वो ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड होगा, मतलब अप डाउन होते होते लंबे समय में वो ऊपर की तरफ ही मार्केट जाती है, जो अभी तक का ट्रेंड है। तो ये जो वोलेटिलिटी है, इस हम जब मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं, फिर से 10,000 का एसआईपी अगर मैं कर रहा हूं, तो ये 10,000 जो है पर मंथ मार्केट के हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब कभी ऊपर में होगा, मार्केट अप रहा तो ऊपर में होगा, मार्केट डाउन रहा तो नीचे में होगा। तो मार्केट के हर लेवल पे जब वो इन्वेस्टमेंट होगा, तो लॉन्ग टर्म में हम अगर एवरेज करके चले तो हम से 10 साल की अगर मैं एग्जांपल लूं तो 10 साल में हम कुछ यूनिट एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि हर फेज में वो यूनिट हम परचेज किए हैं 10,000 रुपीज देके, और वो जो नंबर ऑफ यूनिट होगा उसका वैल्यू जो होगा वो अराउंड 22 लाख के करीब होगा, अगर मेरा पोर्टफोलियो 12% से ग्रो करता है तो मार्केट के जो हर लेवल पे मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसके लिए क्या हमें टाइम करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। हम तो बस एसआईपी शुरू कर दिया और वो चल रहा है, एवरी मंथ मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है, वो इन्वेस्ट हो रहा है। बट मार्केट को टाइम करने का जरूरत नहीं है, कोई एक्सपर्टीज का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बने रहना है, और इसके बाद एसआईपी अपना काम करते रहेगा। तो वो हर लेवल पे भी अगर इन्वेस्ट हो रहा है एसआईपी के जरिए मार्केट में, तो भी आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में अगर एसआईपी को हम कंटिन्यू करें, तो ये इसीलिए हम सब कहते हैं कि एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। कारण ये है कि लॉन्ग टर्म में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग अच्छा होता है, मतलब हम हर लेवल पे परचेज करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अपना काम शुरू कर देता है। तो ये दो चीज, जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको लॉन्ग टर्म में मदद करती है एक बहुत अच्छा कॉर्पस बनाने में, और इससे आपको फाइनेंशियल लाइफ में आपको काफी सारे चीज आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है वो सबको आप पूरा कर सकते हैं एसआईपी के जरिए। तो ये है पॉइंट नंबर 2, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। पॉइंट नंबर 3, आप मैं 10,000 का एग्जांपल ले रहा हूं, बट आप 500 रुपीज से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो एकदम लोएस्ट अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। शुरू तो कीजिए एसआईपी, एसआईपी शुरू करके उसको कंटिन्यू करना है, और ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है हम एसआईपी ऐड कर करके बढ़ाते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म में हमारा एक कॉर्पस तैयार होगा। जरूरत नहीं है कि 10,000 से ही शुरू करना है, आप 500 से शुरू कीजिए, बट शुरू कीजिए, ये हैबिट बनेगी। इसका सबसे बेहतरीन जो मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, ये हमें समहाउ एक साइकोलॉजी काम करती है कि हमारी हैबिट बन जाती है रेगुलर इन्वेस्टमेंट की, पर मंथ एक इन्वेस्टमेंट होता रहता है ऑटोमेटिक। तो हमें लगता है कि एक चलो कुछ तो सेव हो रहा है, और यही धीरे 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 जब हम ग्रेजुअली एक वैल्यूएशन अच्छा देखने लगते हैं, तो हम एसआईपी के अमाउंट भी बढ़ाते हैं, तब कॉर्पस तैयार होगा। तो ये छोटे अमाउंट में करने का मकसद ही यही है कि लोगों को कम से कम हैबिट बने रेगुलर इन्वेस्टमेंट की, एक डिसिप्लिन अप्रोच की, कि डिसिप्लिन वे में रेगुलरली अगर हम इन्वेस्ट करें तो एक कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो ये है थर्ड बेनिफिट। फोर्थ नंबर जो बेनिफिट है वह काफी कन्वीनियंट है। आप अगर ऑनलाइन एसआईपी शुरू करना चाह रहे हैं, तो बैंक में नेट बैंकिंग में जाके एक बिलर ऐड कीजिए, आपका एसआईपी शुरू हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन करना चाह रहे हैं, बस जो भी अमाउंट का आप एसआईपी शुरू करना उसका एक चेक देना है, बाद में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके बैंक में आपको एसआईपी शुरू हो जाएगा। काफी कन्वीनियंट है, मतलब कन्वीनियंट है, बहुत छोटी अमाउंट से हम शुरू कर सकते हैं। ये दो चीज के कारण अगर हम एसआईपी शुरू कर दें तो लॉन्ग टर्म में फिर वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये दोनों काम करना शुरू करता है। जो हम कहते हैं ना कि पैसिव इनकम, ये एक पैसिव इनकम का जरिया हो सकता है लॉन्ग टर्म में। ऑटोमेटिक आपके साइड में एक अमाउंट खड़ा होता रहेगा, और आपके फिनेंशियल लाइबिलिटीज को धीरे 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 खत्म करने में भी सुविधा, मतलब हेल्प करेगी ये। बट
दुख की बात क्या है कि हम में से काफी लोग एसआईपी किस लिए करते हैं ना, अपने कलीग को देख के, फ्रेंड्स को देख के, फैमिलीज को देख के, कोई कर रहा है उसको देख के एसआईपी करते हैं। बट ऐसा एसआईपी नहीं करना। एसआईपी एक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। गोल सेट करके अगर आप एसआईपी करेंगे तो आपको ये मददगार ज्यादा साबित होगा। फिर हम लोग एसआईपी क्यों करते हैं ना, इजीली हम पैसे निकाल सकते हैं। बट मेरे नजर से अगर मैं बोलूँ, ये मेरे लिए एसआईपी का बेनिफिट्स नहीं है। ठीक है, ये एक फीचर्स है एसआईपी का कि आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी को रखिए तो ये आपको काफी मददगार कर सकती है। लेकिन लोग करते हैं कभी भी हम विड्रॉ कर सकते हैं या कभी भी हम स्टॉप कर सकते हैं। तो ये सब एसआईपी का फीचर है, लेकिन इसको जितना समझ के कम यूज करे उतना अच्छा है। एक्चुअल यूज क्या करना है, एसआईपी बढ़ाना है, एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना है, एसआईपी को लॉन्ग टर्म में चलाना है, एसआईपी रेगुलरली करना है, हैबिट बनाना है, तब जाके एसआईपी अपना काम करती है और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा कॉर्पस बना के देती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज एसआईपी को इसी तरह से कीजिए, समझ के कीजिए, प्लान वे में कीजिए, किसी सलाहकार के साथ बैठ के समझ के पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें बने रहिए। तो देखिएगा आपके फाइनेंशियल लाइफ में काफी सारे लाइबिलिटीज को एसआईपी पूरा कर देगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब